क्या आपने कभी नोटिस किया है, हर पूजा, हर आरती, हर शुभ काम की शुरुआत एक छोटे से दीपक से ही क्यों होती है? बड़ा मंदिर हो या घर का छोटा सा मंदिर, पहला काम होता है दीप जलाना। आज शांत मन से समझते हैं, इस नन्ही सी लौ में इतना गहरा अर्थ आखिर क्या है। नमस्कार, एस्ट्रो दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे दीपक किस बात का प्रतीक है, आरती और घंटे की ध्वनि का भाव क्या है, कपूर क्यों जलाया जाता है और एक प्राचीन उपनिषद मंत्र का वो सुंदर अर्थ जो सीधे मन को छू जाता है। तो आइए दीप की इस यात्रा पर साथ चलते हैं। परंपरा कहती है, अंधकार अज्ञान का प्रतीक है और प्रकाश ज्ञान का। जब हम दीप जलाते हैं तो हम केवल कमरे का अंधेरा नहीं, मन का अंधेरा हटाने की प्रार्थना करते हैं। दीपक हमें धीरे से याद दिलाता है, एक छोटी सी लौ भी घने अंधकार को हरा सकती है। अब जरा दिए को ध्यान से देखिए। कहा जाता है, मिट्टी का दिया हमारा शरीर है, उसमें भरा तेल हमारी वासनाएं और कमजोरियां हैं और बाती है हमारी आत्मा। जब भक्ति की लौ जलती है तो यही तेल धीरे धीरे जलकर प्रकाश बन जाता है। कितना सुंदर भाव है, हमारी कमियां भी उजाले का ईंधन बन सकती हैं। इसी भाव को हजारों साल पहले बृहदारण्यक उपनिषद के एक शांति मंत्र ने अमर कर दिया। ऋषि प्रार्थना करते हैं, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। जरा रुकिए और इन शब्दों को महसूस कीजिए। इस मंत्र का अर्थ है, हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। बस 3 छोटी पंक्तियां और उनमें पूरे जीवन की दिशा समाई है। और देखिए, बीच वाली पंक्ति, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यही तो हर दीपक की मौन प्रार्थना है। परंपरा कहती है, जब आप श्रद्धा से दिया जलाते हैं तो आप अनजाने में यही मंत्र जी रहे होते हैं, अंधेरे से उजाले की ओर एक छोटा सा कदम। अब बात दिए में क्या डालें, घी या तेल? अग्नि पुराण में पूजा के दीप के लिए घी या तेल का ही उल्लेख मिलता है। परंपरा में घी का दीपक शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना गया और तिल के तेल का दीपक वातावरण की शुद्धि से जोड़ा गया। दोनों ही श्रद्धा से जलाए जाए तो भाव एक ही है, समर्पण। अब आते हैं आरती पर। कहा जाता है कि आरती शब्द संस्कृत के आरात्रिक से जुड़ा है, यानी वो ज्योति जो रात्रि के अंधकार को हर ले। आरती पूजा का वो क्षण है जब सारी इंद्रियां, आंखें, कान, मन सब एक ही दिव्य रूप पर आकर टिक जाती हैं। आरती में दीप को भगवान के सामने गोलाकार घुमाया जाता है। इसका भाव बड़ा कोमल है, जो प्रकाश हमें उसी से मिला, उसे प्रेम से उसी को अर्पित कर देना। जैसे सूरज को दिया दिखाना, देना कुछ नहीं, बस कृतज्ञता जताना। और आरती के साथ बजता है घंटा। परंपरा कहती है, घंटे की ध्वनि मन को इधर उधर के विचारों से खींचकर एक जगह ले आती है। शंख, घंटी, ताली, ये सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें मन अपने आप भीतर की ओर मुड़ जाता है। फिर आती है कपूर आरती। कपूर की एक विशेषता है, वो पूरी तरह जल जाता है, पीछे कुछ भी नहीं बचता। परंपरा कहती है, ऐसे ही हमारा अहंकार भी भक्ति की लौ में पूरा जल जाना चाहिए, बिना कोई अवशेष छोड़े। कपूर जलाना मानो ईश्वर से कहना है, मेरा, मैं अब तेरा हुआ। परंपरा में दीप जलाने की दिशा का भी सुंदर विधान मिलता है। कहा जाता है, दीपक भगवान के सम्मुख रखें और पूर्व या उत्तर दिशा शुभ मानी गई है। वास्तु परंपरा में अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व को दीप के लिए उत्तम कहा गया। भाव बस इतना है, उजाला सही दिशा में हो
तो मन भी सही दिशा में रहता है। समय की भी अपनी मर्यादा है। परंपरा में सूर्योदय और संध्या यानी गोधूली बेला दीप जलाने का सबसे पावन समय माना गया, जब दिन और रात आपस में मिलते हैं। और हाँ, एक प्यारी सी सावधानी, जलता दिया पर्दों और कपड़ों से दूर रखें और कभी अकेला ना छोड़े, क्योंकि श्रद्धा के साथ सावधानी भी सेवा है। अब समझिए दिवाली का दीप। कथा कहती है, जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने घी के दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से हर दिवाली हम वही भाव दोहराते हैं, अंधकार पर प्रकाश की और अधर्म पर धर्म की विजय। और दिवाली के 15 दिन बाद आती है देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा की रात। मान्यता है कि इस रात देवता स्वयं गंगा तट पर दीपोत्सव मनाने उतरते हैं। काशी के घाटों पर उस रात लाखों दिए जलते हैं, मानो आकाश के सारे तारे धरती पर उतर आए हों। पूरा कार्तिक मास ही दीपों का मास कहा गया है। परंपरा में इस महीने नदी के तट पर, मंदिर में या तुलसी के पास दीप अर्पित करना यानी दीपदान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। भाव बहुत सरल है, जो उजाला हमें मिला उसे आगे बांट देना। आरती पूरी होने पर हम लौ के ऊपर हाथ फेरकर आँखों और माथे से लगाते हैं। कभी सोचा क्यों? परंपरा कहती है, जो ज्योति भगवान को अर्पित हुई उसका आशीर्वाद हम अपने भीतर ले रहे होते हैं। भाव है, जो प्रकाश प्रभु को छूकर आया वही मेरी दृष्टि और मेरे विचारों को भी उजला कर दे। और अब वो बात जो मुझे सबसे प्यारी लगती है, दिए को चाहे जैसे रखिए, उसकी लौ हमेशा ऊपर की ओर ही उठती है। परंपरा इसमें जीवन की सीख देखती है। परिस्थिति चाहे जैसी हो, हमारी दृष्टि सदा ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर, परमात्मा की ओर रहनी चाहिए। एक और सुंदर बात, एक जलता दिया 100 दिए जला सकता है और उसकी अपनी लौ जरा भी कम नहीं होती। ज्ञान भी ऐसा ही है, बांटने से घटता नहीं और बढ़ता है। शायद इसीलिए हमारे यहाँ दीप से दीप जलाने की परंपरा चली आ रही है। तो दिए ने आज हमें क्या क्या सिखाया? अंधकार से डरना नहीं, स्वयं जलकर उजाला देना। अहंकार को कपूर की तरह अर्पित कर देना। दृष्टि सदा ऊपर रखना और अपना उजाला दूसरों से बांटते चलना। छोटा सा दिया और इतनी बड़ी पाठशाला। अब मेरी विनम्र राय, दिया जलाना कोई जादू नहीं, एक भाव है। स्वयं को रोज याद दिलाना कि मुझे थोड़ा और उजला होना है। विधि से भी बड़ी होती है श्रद्धा। इसलिए दिया चाहे मिट्टी का हो या पीतल का, घी का हो या तेल का, अगर मन में प्रेम है तो हर लौ पूजा है। अगर आज का यह ज्ञान आपके मन को छू गया हो तो एस्ट्रो दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि दीप से दीप जलता रहे। हमारी यही प्रार्थना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय आपके जीवन का हर अंधेरा उजाले में बदले और आपका दीप सदा जलता रहे। ओम शांति शांति शांति।